नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में। और अभी की अगर बात की जाए तो कोल्ड में सबसे पहले दिखाएंगे आपको निकासी, फिर बातचीत करेंगे किस तरीके की आलू की निकासी अभी तक कोल्ड में पहुंची है, क्या बिक्री में रफ्तार है, क्या पोजीशन है, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। सामने अगर देखेंगे, सामने आपको दिख रहा होगा कि बीज का भी आलू कोल्ड में कटने लगा है। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बीज के आलू पे ही चर्चा होती है कि बीज के आलू की निकासी क्या कोल्ड में चालू हो गई है या अभी थोड़ा और समय लगेगा। अभी चालू नहीं, भी थोड़ा समय लगेगा। ये तो बीजा थोड़ा वो जा रहा है महंगाई की वजह से। हाँ, अब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण तो हर उसमें है। हाँ। गरीब आदमी भी है, वो भी है। अब ये सस्ता मिल जाता है तो ये ले लेता है, खा लेता है, इसलिए थोड़ा वो जा रहा है। बाकी अभी बुवाई है, कढ़ाई के लिए बीजा अच्छा, नहीं बीज जा की अगर बात की जाए तो बीज का यहाँ पे कोल्ड में लाल आलू का बीज की बात करते हैं, क्या भाव तक बिक जाता है। रहा। लाल तो अभी जो लोग खरीदा है 400-500 रुपये पैकेट खरीदा है, 500 रुपये तक अभी हाँ, फिलहाल भी खरीदा है। अभी कोई रेट पाँच तो खुला नहीं है, हाँ, अब बस लोग खरीद रहे हैं इसी 500 रुपये। 500 रुपये तक। अच्छा, वहीं अगर बात की जाए कोल्ड की तो क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज में हम लोग बैठे हैं, तो निकासी की क्या पोजीशन है इस समय अगर बात की जाए। निकासी को 22-23% है, 22 से 23%। अच्छा, पिछली साल की अगर तुलना की जाए तो कम है या बराबर है। बराबर क्या, ज़्यादा ही है, कुछ कम तो नहीं है, ज़्यादा ही है कुछ परसेंटेज एवरेज के हिसाब से। ज़्यादा है तो अनुमान अगर जैसा कि देखा जाए कि इस बार आप बता रहे हैं कि निकासी थोड़ी ज़्यादा है, तो क्या अनुमान कह रहा है जैसा कि आलू के भाव में अभी थोड़ी डाउनपन है, लगभग 50 रुपए पैकेट का डाउनपन है, तो क्या अनुमान कह रहा है कब तक ये बाजारें वापसी हो सकती हैं। ये बाजार एक हफ्ते बाद वापसी हो जाएंगी केवल, एक हफ्ता लगेगा। एक हफ्ता लगेगा। तो ऐसी स्थिति में किसानों को क्या करना चाहिए, अभी आलू बेचना चाहिए या एक हफ्ते का इंतजार करना चाहिए। इंतजार तो है, आलू तो बेचते ही रहना चाहिए, हम्म। रुकना तो नहीं चाहिए, अपने बेचेंगे, बेचते रहना चाहिए। अच्छा, जैसा कि कई लोग किसान भाई उम्मीद कर रहे हैं कि आलू शायद 1000-1500 रुपए तो चल ही रहा है, 2000 रुपए पैकेट तक पहुंच जाएगा, तो क्या ऐसा कुछ अनुमान हो सकता है, क्या उम्मीद कर रही है। देखो आलू के बारे में तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2000 की हमें कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मतलब अभी ये बाजार बिफोर टाइम बढ़ गई, इस टाइम बढ़ना भी नहीं चाहिए था। 1200 की हुई बाजार होती सितंबर अक्टूबर में, तो अभी तो ज़्यादा ही एडवांस में बढ़ गई है। हम्म। 2000 या भैया, ये तो आलू इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, फिर भी 2000 का हमें तो नहीं लग रहा है कि बिक जाएगा। अच्छा, उम्मीद अगर बात की जाए जैसा कि बाजारें इस समय चल रही हैं, कब तक माना जाए कि आलू जो कोल्ड में रखा है सुरक्षित है, ज्यादा डाउन आने के चांस नहीं है, कब तक किसान मतलब उम्मीद कर सकता है। कोई भैया देखो, ऐसा है प्रशासन तरफ से तो ये हम्म। नोटिस आ रही है कि आलू जल्दी निकासी करवाइए, निकलवाइए। मार्केट में कम निकासी हो रही, बेचने नहीं आ रहा आदमी, भाव अप हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ। तो अब किसान इसलिए जो है नहीं आ रहा निकासी करने, तो और पैसा बढ़ जाए। तो आलू निकालते रहना चाहिए, बेचते रहना चाहिए आदमी को। तो अब क्या उम्मीद लग रही है आगे चल के अगर देखा जाए, तो जिस तरीके से आपने बताया कि एक सप्ताह के बाद बाजारें वापसी आ सकती है, तो क्या निकासी यूपी में जिस तरीके से रिपोर्टें आ रही हैं कि लगभग 33% 32% के आसपास निकासी है, तो आपका अनुमान क्या कहता है यूपी में निकासी लगभग क्या कितने परसेंट तक होगी। ऐसा है, कन्नौज, फरक्काबाद, बाराबंकी हम्म। ये 22 से 23% पे हैं। हाँ। बाकी आगरा जो है 27-28% पे, 33% अभी नहीं कही हुई है। हाँ। तो टोटल अगर एवरेज माना जाए तो लगभग 25 या 26-27%। हाँ, 25 के लगभग मान लीजिए पूरा आगरा। 25 के लगभग। तो अब अगर देखा जाए तो पिछली साल की निकासी के लगभग ऊपर नीचे थोड़े बहुत चल रहा है क्या। थोड़ा ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है। नीचे निकासी ठीक है, निकासी ठीक निकासी ठीक है। तो फिलहाल में किसानों को जिस तरीके से चल रहे हैं, अगर यही चाल चलते रहे तो स्थितियां ज्यादा गंभीर या कुछ स्थितियां बिगड़ है। सकती नहीं बोला, निकल जाएगा आराम से। आलू आदमी बस बेचता रहे, धीरे धीरे करके, रोके ना, बस निकल जाएगा धीरे आराम धीरे से। करके चलता रहे। तो अभी की स्थिति में अगर बात की जाए अपने कोल्ड में बिक्री की क्या पोजीशन है, कितना आलू अगर माना जाए पर डे बिक जाता, निकासी लगभग क्या निकल रही है इस समय रेशियो। निकासी 400, 500, 600 हो रही है डेली। 400-500। बिक्री की क्या पोजीशन है, सामने हाईलैंड आलू रखा है, दिखाइए भैया थोड़ा हाईलैंड आलू दिखा दीजिए। हाईलैंड आलू है, इस तरीके का हाईलैंड आलू क्या भाव तक मार्केट में चल रहा है। 11.25, 11.5, 11 इस तरह से चल रहा है अभी। मान के चलें कि 1100 से लेके साढ़े साढ़े ग्यारह साढ़े सौ ग्यारह सौ हाँ तक। बस। अभी बीच में 1200 तक पहुंच हाँ, गया था। 1200 का, 1300 रूपरानी में बिका, 1350 बिका। एक दो दिन हाँ। बोली लगी, उसमें आया आपके उस पे 300 हाँ। रुपया तो ये बिका। मान के चलो कि थोड़ा डाउनपन अभी आया, 50 रुपया पैकेट तक का हाँ, लगभग। 50 से 75 रुपये अच्छा, करीब। वहीं अगर बात की जाए अपने क्षेत्र में कंचन और सिंदूरी भी होता है,
तो उनकी क्या पोजीशन चल रही है? 950 1000 रुपए का है वो। ये हमारे कंचन 950 900। सिंदूरी 1000 रुपए लगभग का है, बढ़िया आलू। तो अब जो इस समय बिक्री चल रही है, क्या ये बिक्री लगातार लगातार किसान आ भी रहा है, बिक भी रहा है? भाव की अगर बात की जाए तो भाव जिस तरीके से आपने बता भी दिया, तो अब हम बातचीत करेंगे प्रमुख बात पे कि भैया हाइब्रिड आलू इस क्षेत्र में होता है, जैसा कि पिछली बार उड़ीसा की लोडिंग होती थी, तो वो क्या इस बार चालू हुई है, क्या उड़ीसा की लोडिंग बंद है? ऐसा जाने का एक तो मेन बात यह है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, और वहाँ बंगाल का आलू आ रहा सस्ता पड़ता, उनका भाड़ा भी कम है। 100 रुपये 70 रुपये 125 रुपये मतलब मोटर भाड़ा रहता है। यहाँ से 350 रुपये भाड़ा जाता है, तो यहाँ भी एवरेज नहीं आ रहा वहाँ भेजने में। 2022 में तो गया था काफी, हमने भी भेजा था 10-15 गाड़ी हमने भी भेजा था माल उड़ीसा में। इस साल नहीं जा रहा, इधर भी बहुत पड़ रही है, सफेद आलू है ना। अच्छा, हाइब्रिड गुजरात की अगर बात की जाए, आपने भी देखा होगा कि कानपुर मंडी में गुजरात का आलू आने लगा है। अगर माना जाए पर डे 5 6 7 8 गाड़ी करके आता है, 1 2 पंजाब के भी कभी कदार आ जाते हैं, तो क्या ये आलू यूपी के आलू पे कुछ असर डाल सकता है? क्या स्थितियां हो सकती हैं? जब यहाँ पे ज्यादा महंगाई हो जाती है तो गुजरात का आ जाता है हाईलैंड आलू मंडी में। 2022 में भी आया था महंगाई में, इस समय भी आया है। अब फर्क तो बैठता ही है, आने से थोड़ा बहुत मानो फर्क तो बैठता ही है। क्या ये माना जा सकता है कि गुजरात का आलू या पंजाब का थोड़ा बहुत आने लगा है, इससे कुछ यूपी की मंडियां दबी हैं या व्यक्तिगत आलू से दबी हैं? इससे भी दबी है, और पहले डिमांड असल में महंगाई की वजह से डिमांड हो गई कम, तो इस चक्कर में जो है मंडी दब गई। इस चक्कर में तो अब बातचीत करेंगे, हमारे साथ व्यापारी भैया भी हैं, बातचीत कर लेते हैं क्या बिक्री की पोजीशन है और किस तरीके का माहौल भी चल रहा है कोल्ड में। तो भैया आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामानंद। भैया आप आलू का यहाँ पे कोल्ड में व्यापार करते हैं, तो किसान आलू बेचने आ रहा है, क्या पोजीशन है इस समय अगर बात की जाए? किसान कम आ रहा आलू बेचने। क्या गाड़ी की अगर बात की जाए तो पर डे क्या 2 4 दिन में गाड़ी एक बन जाती कुछ? 2-4 दिन में एक गाड़ी बन जाती। क्या वहीं अगर बात कर लेते हैं भाव की, इस तरीके के जो बीजा साइज के आलू बिक रहे हैं लाल और सफेद, इनके क्या भाव चल रहे हैं बीजा के? ये 500 रुपए 450 जैसे बीजा है वो बिक रहे हैं। लाल और सफेद दोनों एक ही रेट चल रहा हाँ है? दोनों बिक रहे हैं। सफेद का क्या भाव तक चल रहा है लगभग? सफेद भी यही मान के चलिए 500 से 600 रुपए एक बीजा बिक रहा बीज भी अगर माना जाए तो पिछली साल की अगर तुलना करेंगे तो पिछली के साल की तुलना में लगभग में बीज बिक रहा है, जो अच्छा आलू बिकता था उस भाव में बीज है इस साल। तो आप भैया जिस तरीके से आप आलू खरीद भी रहे हैं कोल्ड में, तो हाईलैंड आलू अपने यहाँ सबसे अच्छा 1 नंबर वाला क्या भाव तक बिकेगा? है। हाईलैंड आलू वही मान के चलिए आप 1000 से लेकर के 1150 रुपए तक की आती है। 1 नंबर वाले 1 नंबर। 1150। वहीं अगर 3 नंबर वाला माना जाए तो 1000 की रेंज में। हाँ 1000। अच्छा, जैसा आलू जैसा आलू वैसा भाव। अच्छा। कुछ आलू घूंगी आए क्यों भाव का है? अच्छा दादा, आप किसान हैं व्यापारी हैं? हम किसानों में व्यापारी हुए। अच्छा, दोनों काम करते हैं। तो दादा कितने साल से व्यापार का आलू का कार्य कर रहे हैं? हम हो 10 साल है 10 साल है। अच्छा, ये जिस तरीके का एक दौर चल रहा है 2024 में, आपकी नजर में कभी ऐसा दौर आया हो इस समय इतना रेट में कभी आलू बिछा है आपकी सोच में कभी? 2000 कोरोना साल में 2020 में? 2020 अच्छा, इस समय बिछा था क्या भैया, कुछ जानकारी है? अच्छा, इस समय ये रेट में पहुंच गया? जुलाई महीना निकल लो। ये रेट पहुंच गया था। तो आप दादा बताइए फिर क्या माहौल रहेगा, जैसे 2020 में आलू ने पलट के नहीं देखा था, इस बार क्या लग रहा है कि आलू पलट के देखेगा? क्या कुछ अंदाज है इस पे कुछ? तो अंदाज किसा आलू ना हो कहा आगे हुई है क्या हुआ फिर तो सब व्यापारी लेके दो के लिए अपनी बाजी में दिखा रहे हैं, तो कौन जान तो कोई नहीं जानता। अच्छा, ये वापसी जो बाजारें भी थोड़ी डाउन हुई 50 रुपया तक, तो ये क्या उम्मीद है कब तक वापसी हो जाती है, कुछ जानकारी है भैया? डाउन होना भी जरूरी है, और जब डाउन होगा तभी किसान बेचेगा। अगर डाउन नहीं होगा बराबर रोज के रोज अगर बाजार चढ़ेगी तो किसान बेचेगा नहीं, वो बैलेंस बनेगा आगे के लिए। तो ऐसी स्थिति में किसानों को क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए आलू बेचना चाहिए। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हमने आपको जानकारी दी क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज जसोदा कन्नौज से। इस कोल्ड में अगर बात की जाए तो पिछली साल के मुताबिक निकासी थोड़ी बेहतर है, और भाव की अगर बात की जाए तो पिछली साल से लगभग डबल भाव है। पिछली साल जो रेट बिक रहा था उससे लगभग दूने भाव में बिक रहा है। तो किसानों के लिए भाव फिलहाल में अगर देखा जाए तो भाव पिछली साल से बहुत बेहतर है। किसानों को अपने आलू को थोड़ा थोड़ा करके हर भाव में बेचना चाहिए, ना कि लास्ट में इंतजार करना चाहिए दीपावली तक कि भैया 2000 का कांटा पहुंचेगा 1500 का पहुंचेगा। उन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर रिस्क लेंगे
कहीं ना कहीं सरकार का भी कुछ दबाव रहता है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये स्थिति है। आज की जानकारी पसंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।